Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSIR Net channel. So dear all, this is the my referral code Amit Stein that is mentioned here. So इसका मैं अभी पर्पस बता दूंगा क्योंकि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ अपने रेफरल कोड के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं सुपर क्वेश्चन सीरीज के अंदर मेरा पर्पस होता है ऐसे क्वेश्चंस को लेके आने का जिससे कि आपकी थॉट डेवलप्ड हो, आप टैकल करना जाने की क्वेश्चंस को हमें कैसे टैकल करना है और वो क्या कंडीशंस हैं जिसे हमें स्किप नहीं करना चाहिए, जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए जब हम क्वेश्चंस को पढ़ रहे हों। तो ऐसी सारी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। चलिए आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बट चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपनी अदर क्लासेस के बारे में, कौन कौन सी मेरी अदर क्लास है। सो नाउ देन रेगुलर क्लास भाई 7 PM पर होती है और 7 PM पर कहाँ होती है? वाईफाई स्टडी प्लेटफॉर्म पर। सो वाईफाई स्टडी प्लेटफॉर्म क्या है? आपको यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे लिखेगा वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। जैसे ही आपने लिखा सो आपको एक चैनल मिलेगा, उस चैनल पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आप जितने भी एजुकेटर CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन में, उन सबको आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपका मैथ्स मेंटर हूँ तो प्ले लिस्ट में जाइएगा और मेरी सारी पुरानी यूट्यूब पे जितने भी लेक्चर होते हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है ना। Now then the second one is the super question series. सुपर क्वेश्चन सीरीज में मंडे टू फ्राइडे होता है, मंडे टू फ्राइडे 12 नून पे, जिसमें आप अभी भी हैं। सो दैट मीन्स इसको भी मैं कहाँ लेता हूँ? वाईफाई स्टडी CSIR नेट पे। चैनल पे जाइए और सिंपली क्या करना है आपको? वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पे जाकर के क्लिक करना है चैनल पे और उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और मेरी वीडियोस एक्सेस करनी है तो जस्ट प्ले लिस्ट में जाइएगा और मेरा नाम डालिएगा, आपको मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगे, सारे सुपर क्वेश्चन सीरीज वाले आपको वहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो दैट इज अ थिंग। तो ये तो रहा सर प्लेटफॉर्म की बात। क्या इसके अलावा भी आप किसी प्लेटफॉर्म पर वर्क करते हो? यस, आई एम वर्किंग अनदर प्लेटफॉर्म। वो क्या है और क्या टाइमिंग है क्लासेस की, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। स्पेशल क्लासेस एवरी डे होती है भाई। ये क्या है और कहाँ लिखा हुआ है? अन अकेडमी लिख दिया है सर आपने, तो अन अकेडमी। सो क्या इसके लिए सर हमें कोई पेमेंट देना होगा? बिल्कुल नहीं पेमेंट देना होता है और ये होती है बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। सो दीज क्लासेस आर फ्री। कौन सी क्लासेस? स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लास में सर क्या करते हैं? आपने नाम तो उसका बड़ा अच्छा दिया है, स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास में हम स्पेशल स्पेशल क्वेश्चन ही करते हैं जिनमें ट्रिक्स होती है, जिनमें कुछ ऐसा होता है कि कोई फॉर्मूला बेस्ड है या किन पॉइंटों को हमें देखना है। दैट मीन्स हम अपने सुपर क्वेश्चन सीरीज को जर्नलाइज कर देते हैं स्पेशल क्लास में, अगर मैं एक वर्ड में कंक्लूजन निकालूं तो। नाउ देन द प्लस क्लास क्या होती है? प्लस क्लास होती है हमारी अन अकेडमी पर, बट इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है सब्सक्रिप्शन की। देखिए, ये जो आप स्पेशल क्लास की भी बात कर रहे हैं ये फ्री है, बट आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना होता है अपने मोबाइल में। क्या? अन अकेडमी लर्निंग ऐप। इसको आपको क्या करना होगा भाई? इसको इंस्टॉल करना होगा अपने मोबाइल के अंदर, तभी आप इन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वहां फॉलो वाले बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, मेरी सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। एकदम पता लगेगा कब मैं लाइव आने वाला हूँ। इन क्लासेस में लाइव होता हूँ और लाइव सारी आपकी प्रॉब्लम टैकल करता हूँ। वट एवर इज द प्रॉब्लम अबाउट द सब्जेक्ट, आई एम हियर, डोंट वरी अबाउट दैट। सो नाउ देन प्लस क्लासेस, इसका भी प्लेटफॉर्म क्या है? अन अकेडमी है। अन अकेडमी पे ही ये प्लस क्लासेस भी ली जाती हैं। सो कब से? 22 अगस्त से मैं स्टार्ट कर चुका हूँ इसके अंदर क्लासेस लेना। सो आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए क्योंकि ये विदाउट सब्सक्रिप्शन आप नहीं देख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और क्या प्रोसेस है सर फिर सब्सक्रिप्शन लेने का? तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। This is the process. First, what you have to do, you have to just An Academy learning app. अन अकेडमी लर्निंग ऐप। आपको क्या करना है? इसको आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। देखो, फ्री क्लासेस के लिए भी और सब्सक्रिप्शन के लिए भी। सबसे पहले तो आपको इंस्टॉल कर लेना। जैसे ही आपने इंस्टॉल कर लिया, सो फ्री क्लासेस देखनी है, फ्री क्लासेस देखिए। लेकिन अगर आपको चाहिए कि प्लस क्लासेस देखनी है तो आप नेट एग्जाम में जाइएगा, CSI UG नेट क्लिक कीजिएगा और गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, आप लैंग्वेज प्रेफरेंस में हिंदी फिल कीजिएगा। सो मैं दिखाई दूंगा आप लोगों को। ठीक है ना। सो दैट मीन्स जैसे ही आपने गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक किया, यू विल रीच टू दिस पेज। और इस पेज पे क्या दिया हुआ है? इस पेज दिया हुआ है हमें सब्सक्रिप्शन के बारे में कि उसके लिए क्या क्या प्राइजेस हैं। सो नाउ देखिए, 24 मंथ के लिए हमें 16,800 पेमेंट करना होता है और
12 मंथ के लिए सिर्फ 11,550 रुपये और 6 मंथ के लिए 9,550 रुपये। आई विल नॉट रिकमेंड, नोटिस कीजिए, अगर मैं 6 मंथ का लेता हूँ तो 9,050 का, जबकि 12 मंथ का लेता हूँ तो 10,000 रुपये, 10,395 रुपये। अरे भाई 1,000 रुपये के डिफरेंस में तो बेटर है कि 12 मंथ का लें। इसलिए नहीं कि आपको 12 मंथ तक तैयारी करनी है, इसलिए कि 6 महीने हमने तैयारी की, उसके बाद रिजल्ट आने में समय होता है। सो दैट मीन्स उसमें खाली नहीं बैठना है, बहुत सारी बीच में मीन वाइल एग्जाम होते हैं। सो दैट मीन्स खाली ना बैठे और हम अपने वर्क को करते रहें, इसका एडवांटेज ही होता है। ठीक है बेटा, तो इसलिए मैं यही कहूंगा आपको कि आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन तो फिक्स कर लीजिए और जल्दी जल्दी, क्योंकि देखिए अगर हमें इसे लेना है ना तो बहुत ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए बेटा। उसका क्या नुकसान होता है कि बहुत सारी हमारी क्लासेस प्लस में निकल जाती हैं। तो जैसे कि मैं प्लस पे क्लास स्टार्ट कर चुका हूँ, अभी 4-5 क्लास ही हुई हैं, तो आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन को ले लीजिए, फायदा रहेगा। तो सर आपने रेट कैसे, यहाँ पर प्राइस कैसे रिड्यूस कर दिए? आप यहाँ तो 11,550 दिखा रहे हैं, ये किए हैं मैंने इस कोड का यूज करते हुए। ये मेरा रेफरल कोड है, आपको इसको यूज करना चाहिए। क्या है ये? अमित S10, अमित S10, और ये सब कैपिटल्स में लिखा हुआ है, आप कैपिटल बड़ी यूज कीजिएगा, ठीक है ना। सो दैट मीन्स अमित S10 को आप यूज कीजिए और इसका एडवांटेज लीजिए, ठीक है ना। ये सब बातें हुई हमारी भाई अनअकैडमी के बारे में। ये कुछ और लिस्ट है जिसमें आपको क्या करना है, इन दोनों को तो एटलीस्ट पढ़ लीजिए, आप देखिए इन वीडियो को देखेंगे तो उनसे जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, हाउ टू मैनेज द CSIR नोट्स, अकॉर्डिंगली आप प्रोसेस को फॉलो कीजिए, ठीक है, तो आपके नोट्स मैनेज रहेंगे। सब बातें अनअकैडमी के बारे में, मेरी कुछ पुरानी वीडियोस के बारे में, मेरे बारे में डिस्कस हो चुकी हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, जिस क्वेश्चंस को हम करने के लिए यहाँ पर हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे हमें क्वेश्चन को टेकल करना है और क्वेश्चंस क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट वन। क्या दिया गया है? क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है। पहली बात, बिल्कुल हमेशा यही कहता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए इज, क्या दिया गया है इसके अंदर, इज डायगोनलाइजेबल। ओके, जैसे ही वर्ड आए माइंड में, हमारा माइंड स्ट्राइक करना चाहिए कि डायगोनलाइजेबल मींस अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। हमें तब मैट्रिक्स को बोलते हैं कि कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है अगर उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी दोनों इक्वल है। तो सर ये कैसे चेक करते हैं? भाई सबसे पहले आप एम निकालिए, यानी कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालिए। एम से मतलब आइगन वैल्यूज, कौन कौन सी कितनी आइगन वैल्यूज हैं, ये हमें देखना होगा। अब 2x2 मैट्रिक्स है, इसके लिए तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। लैम्डा की क्या आ गई वैल्यू? 1 1। इसके लिए क्या आ गई? लैम्डा की वैल्यू आ गई 1 1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई? लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 1, और यहाँ से क्या मिल गई हमें? लैम्डा की वैल्यू 2 1। डिफरेंट आइगन वैल्यू, दैट मीन्स इनके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आने वाले हैं वो भी डिफरेंट आने वाले हैं। हर एक के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर मिल जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? ये तो डेफिनेटली हमारा आंसर हो गया। इस केस में तो दोनों के दोनों ही केसों में आपके पास क्या होगा? am इज इक्वल टू gm होगा। द बोथ मैट्रिक्स आर डायगोनलाइजेबल, तो कुछ सोचना ही नहीं है। बट व्हाट अबाउट द a एंड b, इनके बारे में हम कैसे सोचें? सो इनको सोचने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, सी हियर, आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू आ गया है, यानी कि 1 की जो am है, द am ऑफ द आइगन वैल्यू 1 इज 2, हमें ये मालूम हो चुका है, दो बार रिपीट हुआ है ना, दिस इज द am। नाउ देन अब हमें क्या देखना है? gm। इसकी gm देखने के लिए हमें कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स देखना होता है। दैट मींस मैट्रिक्स मुझे क्या दी हुई है? द मैट्रिक्स इज a एंड a इज इक्वल टू 1 1 0 1। ठीक है, इस मैट्रिक्स में से मुझे क्या करना होगा? a माइनस लैम्डा आई ही करते हैं, और लैम्डा क्या है आपके पास यहाँ पर? इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, ये है। और हम क्या लेते हैं साथ साथ इसमें? हम लेते हैं क्या? x1 x2 2 वेक्टर। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ? दिस विल बिकम आइडेंटिटी मैट्रिक्स घटाया ना, 0 1 एंड 0 0 दिस, और उसके बाद क्या आ गए? x1 x2 दैट्स आर इक्वल टू 0 0। सिंपली व्हाट हैपन? 0 into x1 plus x2 is equal to 0. This implies x2 is equal to 0 and x1 is equal to a is arbitrary. This is the arbitrary value. तो इसके पास आइगन वेक्टर क्या आ गया? 4 लैम्डा इज इक्वल टू 1। जो आपके पास आइगन वेक्टर आया है, वो है आपके पास a, 0 वाज x1। सो a, 0, यानी कि आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए सिर्फ एक आइगन वेक्टर आना है, जबकि am तो हमारे पास 2 थी और gm हमारे पास 1 रह गई। इसका मतलब ये नहीं हो सकता है जी, ये खत्म हो गया। तो सेम बाय द सेम प्रोसेस दिस इज आल्सो, बिकॉज़ द आइगन वैल्यूज आर द सेम।
सो यानी कि डायगोनलाइजेबल मीन्स या तो उसकी आइगन वैल्यू सारे डिस्ट्रिक्ट हों तो हम सिंपली बोल देंगे, या फिर हम चेक करेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज के रिस्पेक्ट में क्या क्या हमारे पास आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं। सो हो गया ना एग्जाम डन। ये हमें सिंपल सोचना था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट अबाउट द निलपोटेंट मैट्रिक्स। भाई निलपोटेंट मैट्रिक्स सबसे पहले नाम आते ही और क्या पूछा है, नॉट करेक्ट। क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िएगा तभी हमें फायदा मिलता है। आप कभी कभी करेक्ट लगा के चल दो, ठीक है, और सारे ऑप्शंस को सोचो। अब जो है हमारे पास मल्टी सिलेक्शन क्वेश्चंस होते हैं, मल्टी सिलेक्शन आंसर्स होते हैं, सो इसलिए हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए इन सब चीजों के बारे में, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो नॉट देखना है और निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी पावर कुछ करने पर वो जीरो आ जाए। और n क्या होता है, निलपोटेंसी इंडेक्स होता है, और ये बहुत ही लीस्ट वैल्यू है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, ठीक है। दिस इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऐसे मैट्रिक्स को। सो आप देखिए यहाँ पर इसने कहा कि नॉट करेक्ट। डेफिनेट है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि कुछ मैट्रिक्स तो हम जानते ही हैं। भाई कौन सी मैट्रिक्स हमारे पास निलपोटेंट होती है, ये मैट्रिक्स हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है। सो हमें मालूम है इसका डिटर्मिनेंट क्या है, जीरो। तो ये तो क्या है हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि दिस इज द ट्रू ट्रू स्टेटमेंट। ओके, सो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है, इसका मतलब हमारे पास दिस कैन नॉट बी द ऑप्शन। हमें तो नॉट पूछा है ना, नॉट के लिए A कैन नॉट बी डायगोनलाइज्ड। चलिए बाद में देखते हैं। रैंक ऑफ A इज इक्वल टू जीरो। ये मैट्रिक्स क्या पड़ी हुई है, इसकी तो वन है रैंक। इसका मतलब ये क्या हो गया आपके पास स्टेटमेंट, इसने क्या कहा, रैंक ऑफ A इज इक्वल टू जीरो, जबकि रैंक तो हमारे पास वन है। स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल है हमारे पास, ये हो गया। ए कैन नॉट बी डायगोनलाइज्ड। आप क्या देखिए इसके पास, इसके आगे वैल्यूज क्या आ गई हैं आपके पास, सिंपल सिंपल सी लैम्डास क्या आ गई है, 0,0, ठीक है। सिंपली लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, दिस मींस लैम्डा इज इक्वल टू 0,0। सो इसके पास दोनों आइगन वैल्यू है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं आइगन वेक्टर निकालने चलता हूँ, सो व्हाट हैपन, यानी कि मैं a माइनस लैम्डा को ही फाइंड आउट करूंगा, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। सो आप देखेंगे जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग जीरो की, यानी कि आइगन वैल्यू की जीरो की हमारे पास am कितनी आ गई है, 2 है। जब gm निकालने के लिए चलेंगे आप तो देखेंगे सिंपली क्या हमें मिल रहा है, वापस एक ही वेक्टर मिल रहा है। सो इसका मतलब क्या हुआ, कैन नॉट बी डायगोनलाइजेबल, am इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो कैन नॉट बी डायगोनलाइजेबल। ट्रू स्टेटमेंट हो गया जी। ओके, सो क्या मिल गया हमें, पहला भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू, फर्स्ट तो यही है ना, और यही हमें चाहिए था। सो दैट मींस द करेक्ट वन इज द दिस आंसर, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ये हमें ढूंढना था इसके अंदर। तो क्या हुआ, मैं हमेशा आपको कहता हूं ऐसी सिचुएशन जब भी है हमारे पास, हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ काउंटर एग्जाम्पल की तरफ अप्रोच करना है। वो चीजें देखनी है जो कि हमारे ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सके। तो काउंटर एग्जाम्पल हेल्प करते हैं, तो काउंटर एग्जाम्पल को याद रखिएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स ए इज। इस मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल की तरफ मुझे अप्रोच करनी है। क्या पूछा है जी, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए इज इक्वल टू, मुझे ये मैट्रिक्स दी हुई है, लैम्डा ए 0,0,0, लैम्डा ए 0,0,0, लैम्डा ए 0,0,0, लैम्डा। ऐसी कितने क्रॉस की है, 4x4 की मैट्रिक्स है, और आपसे मिनिमल पॉलिनोमियल के बारे में पूछ ले। तो एक चीज बिल्कुल माइंड में रखिएगा, ये वैल्यू मेरी स्केलर वैल्यू होनी चाहिए, सब प्लेसेस पे एक ही वैल्यू होनी चाहिए, या तो 1 हो पूरे ब्लॉक पे, या फिर 2 ही हो, या फिर 3 ही हो, नो मैटर। इन जनरल हम 1 पाते हैं कि 1 होता है, ठीक है ना। बट दैट मे बी द ए। सो दिस इज नथिंग, दैट इज ए जस्ट ए ब्लॉक मैट्रिक्स, और एक ही ब्लॉक दिया है, कितने क्रॉस क्रॉस का, 4 क्रॉस क्रॉस का। तो सिंपल है, इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो गया, व्हाट इज द मिनिमम पॉलिनोमियल ऑफ दिस वन। Minimum polynomial of this matrix A is, that means m of A is nothing, that is equal to एक ही है ना ब्लॉक, so that means इसके ऑर्डर से तो रिड्यूस नहीं हो सकता है जी, 4 क्रॉस 4 का एक ब्लॉक पड़ा है, तो यानी कि लैम्डा x माइनस लैम्डा की पावर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल क्लियर था, हमें सोचना ही नहीं था इसके बारे में। इससे छोटे ऑर्डर का ब्लॉक जब नहीं है इसमें तो बात ही खत्म हो गई, कोई भी नहीं है, तो ये पिछले वाले तो ऑप्शन ट्रिवियल ही कैंसिल होते हैं, हमें देखना ही नहीं था इनको, ठीक है ना। सो दैट मीन्स दिस इज नॉट एंड दिस इज नॉट, ओनली द ऑप्शन इज दिस वन। सो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? Consider two matrix A and B. A is equal to 1 1 0 0 and B is equal to 1 0 0 0. Then choose the incorrect statement. यानी कि क्या फोर्स किया गया है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे हमें फोर्स किया गया है। भाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है और दो मैट्रिक्स भी हमें दे दी गई है। क्या कहा गया है? सिमिलर सिंगुलर आइडेम्पोटेंट। सबसे पहले जो चीजें हमें बिल्कुल ट्रिवियली दिखती हैं, आप देखिए इसने कहा है ए एंड बी आर सिंगुलर, यानी कि डिटरमिनेट जीरो, पूरी की पूरी रो ही जीरो है तो ऑब्वियसली जीरो हो गई। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ट्रू स्टेटमेंट हो गया। सिंगुलर मैट्रिक्स का इसका मतलब दिस इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, बी के लिए हमने क्या किया? डिटरमिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो एंड डिटरमिनेट ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज ए एंड बी आर सिंगुलर। क्लियर हो गया वो? तो इसकी तो हमें कोई जरूरत नहीं थी, देखते ही हमें पता लग गया था इसको। तो उसके बाद सेकंड इसने क्या कहा है आपका? ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट। सी की अगर हम बात करें, that was a B and that is a C now। अगर हम C पार्ट की बात करते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। सो नोटिस कीजिए, अगर मैंने ए लिया दैट मीन्स 1 0 0 0, सॉरी 1 1 एंड 0 0, नाउ देन 1 1 एंड 0 0, यानी कि आई एम जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट ए स्क्वायर। what will be that? That will be is equal to 1, okay, 0 and then 1 and 0 and 0 0. Means what happened? This is again equal to A, implies A is idempotent. A is idempotent. Now then, apply the same procedure on the B. What you will get? B square is equal to what? 1 0 0 0 and 1 0 0 0. Again, what is this value? This is you are going to get it 1 0 0 0. This implies that B is idempotent. ए भी आइडेम्पोटेंट, बी भी आइडेम्पोटेंट। ए भी हमें आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मिल गई और बी भी आइडेम्पोटेंट मिल गई। तो क्या फायदा हुआ जी हमें इस बात का, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ए भी और बी भी का, कि ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास आइडेम्पोटेंट है, यानी कि हमारा सी स्टेटमेंट भी ट्रू स्टेटमेंट है। बट हमें तो फॉल्स ढूंढना है ना, इनकरेक्ट ढूंढना है हमें। ठीक है, सो नाउ देन कम टू द फर्स्ट वन, ए एंड बी आर सिमिलर मैट्रिक्स। इसको हम कैसे देखेंगे? अब हम आते हैं अपने ए पार्ट के पास। कब कहते हैं हम किसी दो मैट्रिसेस को सिमिलर? ठीक है, सिमिलर का मतलब उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक, आइगन वैल्यूज, रैंक, डिटरमिनेंट, सारी चीजें, जितनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं वो सारी सेम हो। आप नोटिस कीजिए आपको क्या गिवन है, ए यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, व्हाट इज द गिवन टू यू। सो आई एम चेंजिंग द कलर और या नोटिस कीजिए व्हाट इज गिवन टू मी। यस यस, द मैट्रिक्स ए, व्हाट इज दिस? A is equal to 1 1 0 0. This is what? This is my column 1 and that is my column 2. Okay, अगर मैं C2 के अंदर एक ऑपरेशन लगा दूं, what? C2 minus C1, then what happen? This will reduce in what? 1 0 0 0. Okay, by a simple elementary column operation, what have you have done? You are getting this is equal to the B. Okay, so that means हम सिमिलर मैट्रिक्स को देखने के लिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या फिर एलिमेंट्री कॉलम और कॉलम ऑपरेशन का यूज करते हैं। तो एकदम से देखने में मिल गया ना कि ये मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ये मैट्रिक्स तो सिमिलर भी है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। बचा कौन सा? लास्ट वाला, नन ऑफ दीज। इसका मतलब क्या होगा? ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया जी। दिस इज स्टेटमेंट इज द ओनली करेक्ट वन, बट है क्या हमारे पास? ये फॉल्स स्टेटमेंट। और चाहिए था क्या हमें? हमें चाहिए भी था फॉल्स स्टेटमेंट ही। दैट्स व्हाई इट इज द करेक्ट वन, नन ऑफ दिस। ठीक है, सो आप समझ गए होंगे हमें कैसे थॉट बनानी है क्वेश्चंस को डील करते वक्त। बहुत इजीली पढ़िए और समझिए हमें जो दिया हुआ है। सिंगुलर का मतलब क्या हमने समझने की कोशिश की, द मीनिंग ऑफ द सिंगुलर वर्ड, द मीनिंग ऑफ द सिमिलर, यानी कि हमने आपके एलिमेंट्रीज कॉलम ऑपरेशन यहाँ यूज किए। तो सबसे पहले हमें इसके बारे में भी सोचना चाहिए मैट्रिसेस में। डिटरमिनेट के बारे में हमने सोचा तो हमें पता लग गया सिंगुलर का, और आइडेम्पोटेंट यानी कि प्रॉपर्टी लगा दी, सीधी डेफिनेशन लगा दी, स्क्वायर इज इक्वल टू ए। सिर्फ सिंपल सिंपल हमें मिल गए, तो हमें कुछ सोचना ही नहीं, ज्यादा परेशानी नहीं होना था। ठीक है ना, चलिए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है? हमें दिया गया है let A and B are two matrices such that AB is equal to identity, then which of the following is true? oh, केयरफुली रीड कीजिएगा क्वेश्चन को, बिल्कुल मैं बार बार कहता हूं आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है।
क्या दिया हुआ है हमें, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ए इज द इनवर्स ऑफ बी। आपके माइंड में क्या आएगा, अरे ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी है तो इनवर्स होगा। ऐसा नहीं होता है बच्चे, उसने इंफॉर्मेशन क्या दी है, ये देखिए हमें दिया हुआ है लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस। इसने नहीं कहा हमें कि वो n क्रॉस n की है या m क्रॉस n की है, दैट मीन्स स्क्वायर मैट्रिसेस है या नहीं है। ओके ना, दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो आप अगर कंसीडर कर लो व्हाट यू विल कंसीडर, यू आर गोइंग टू कंसीडर द मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू, आपने सिंपली कंसीडर कर लिया, क्या मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया भाई, लिख लीजिए वन, स्टैंडर्ड बेसिस ले लेते हैं हम, 0 1 एंड 0। क्या ले ली मैंने, ये दिस इज द 2 क्रॉस 3 मैट्रिसेस। और मैंने एक और बी मैट्रिक्स ले ली, बी इज व्हाट, बी इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज लगा दीजिएगा 1 0 0 एंड 0 1 एंड 0। व्हाट इज दिस मैट्रिक्स, दैट इज अ 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ऑब्वियसली AB is defined here, ठीक है ना, and that will be the 2 क्रॉस 2 matrices. So what will be that one, you have to be noticed here 1 0 0 0 1 0 and now then 1 0 0 1 0 0. What will be the value of this matrix, this is going out to be 1, okay, and this one, and now then the second one is going to be 0, this one is going to be 0, and this part is going to be the 1, which is what, this is equal to the identity matrix. क्या कहा है सर ने, जब भी ऐसे कहीं ऑप्शन आए, थिंक अबाउट द काउंटर एग्जांपल। इसने कोई कंडीशन नहीं दी थी, बस यही बात इसमें प्रिकॉशनेबल थी हमें, कि कोई हमें बात नहीं कही इसने कि आप स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, वो उसने तो ठीक है हमने ऐसे ले ली, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, दैट मींस वी आर गेटिंग दैट रिजल्ट, हमें ये तो मिल गया ना बाय दिस वे। सो आप देखिए, आप इसने ए इज द इनवर्स ऑफ बी, है पॉसिबल, नहीं इनवर्स निकलने वाला, सो दैट मींस ये क्या स्टेटमेंट हो गया, द स्टेटमेंट इज द फॉल्स स्टेटमेंट। हमें क्या पूछना है, ट्रू की बात कर रहा है। बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आने वाला है, आप चेक कर लीजिए क्या आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, बी ए अगर हम बात करते हैं, बी ए वट क्या, बी ए 1 0 0 1 एंड 0 0, ठीक है, और ए आपने रख लिया 1 0 0 0 1 0। So that means this is what matters, this is a 3 क्रॉस 2 and that is what, that is a 2 क्रॉस 3, तो पॉसिबल तो है इनका, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन देखिए आप इसको, सबसे पहले ये क्या किया आपने, द वैल्यूज आर 1, ओके ओके, नाउ देन द सेकंड वन इज द 0, और आपके पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आने वाली है, लास्ट में आपने मल्टीप्लाई किया, यू आर गेटिंग 0, दिस इज व्हाट, दिस इज द 0, दिस इज व्हाट, दैट इज अ 1, और लास्ट वाली 0। नाउ देन यू आर गेटिंग अ 0, again you are getting the 0 and you are getting that, this is not the identity matrix, so ये भी मेरे पास false statement हो गया जी। एक ही मैट्रिक्स लेने से कितने सारे फायदे हो गए मुझे, सो भी है, और वैसे भी इसकी तो बात ही कुछ नहीं थी। देखो इन जनरल मैट्रिक्स में क्या जाते हैं, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जर्नल, तो इसको निकालने की भी मुझे जरूरत नहीं थी, ये तो सीधा ही मेरे पास रिजल्ट है कि मैट्रिक्स जो है हमारे पास कम्यूटेटिव नहीं होती है, तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जर्नल, तो ये तो बात खत्म ही थी, हमारी जरूरत भी नहीं थी निकालने की। बट वी हैव an example, then we can proceed, no problem, we have a time here, but in exam we don't have, okay, we cannot think much more over there, we just have to be hit to the question. Now third one, if determinant of a is equal to 0, then b is the inverse of a। क्या दिया गया है, if determinant of a is, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है भाई। अब डिटर्मिनेंट की बात की है ना, और इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिसेस होगी, तभी तो आपने डिटर्मिनेंट निकाली ना, द रिजल्ट इज ट्रू ओनली फॉर द स्क्वायर मैट्रिसेस, सो दैट मींस दिस इज द ट्रू रिजल्ट, ये तो हमारे पास ट्रू आ गया। ए एंड बी शुड बी नेसेसरली आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कहाँ है, ये नहीं है ना, इसका मतलब लास्ट वाला भी हमारे पास फॉल्स हो गया। सो कंक्लूजन अगर हम पूरे ओवरऑल का एनालिसिस करें, सो क्या निकल के आता है हमारे पास सिंपल कंक्लूजन निकल के आता है, जब भी हम दो मैट्रिसेस ले रहे हैं तो उन मैट्रिसेस को हम इस तरीके से डील करें, इससे ही हमें फायदा होगा। ए बी का इन्वर्स है, बी ए का इन्वर्स है, ये चीजों को ध्यान रखें, काउंटर एग्जांपल्स की मैट्रिसेस को हमेशा ध्यान रखें ऐसे केस में, तभी हमें फायदा मिलता है, ठीक है ना। सो काउंटर एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। The next question is which of the following statements are true for the set of cardinality। अरे भाई क्या क्वेश्चन दे दिया है इसने, कार्डिनलिटी के बारे में आपसे पूछा है, कार्डिनलिटी ऑफ एस, और एस क्या है, एस एक सेट है
मैट्रिसेस का, ठीक है, एस एक सेट है। कौन से मैट्रिसेस का? ए आई जी एन क्रॉस एन मैट्रिसेस का, जहां पर ए आई जे इज इक्वल टू 0 होता है। जब कब? जब आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे है। यानी कि कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिलने वाली है। अब देखते हैं कौन से वाली मिलने वाली है, अपर की लोअर। चलिए देख लेते हैं। एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस बना लीजिए एलिमेंट्स लिखते हुए। सो 3 क्रॉस 3 यानी कि मैं सबसे पहले ले रहा हूँ 1 1 1 2 1 3। सो नाउ देन नेक्स्ट इज अ 2 1 2 2 and last one is 2 3, or the first one is a 3 1 3 2 and 3 3। ठीक है ना। इसने क्या कहा, यहाँ पर देखिएगा कंडीशन, इसने इक्वलिटी की भी बात की है। इसका मतलब ये एलिमेंट्स क्या हो गई मेरे पास, द एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। पहली बात, आई ग्रेटर देन जे, आई ये है और जे ये है, ग्रेटर देन जे दैट मीन्स आई बड़ा होगा और जे छोटा होगा। सो आई जे तो ऐसे ही लिखा हुआ है ना आपके पास, द आई जे नीचे वाले यानी कि एलिमेंट्स क्या हो गए, दीज आर एलिमेंट्स जो कि आपके पास 0 आ रहे हैं। ठीक है। सो आपके पास ये एंट्रीज बची हैं सिर्फ, वट एवर द एंट्रीज 1 2 कह दीजिए, 1 3 कह दीजिए, और ये आप कह दीजिए E2 3। सो दीज आर द एंट्रीज। अब इनकी चॉइस कहाँ से है? इनकी चॉइस है आपके पास फील्ड से। ओके। और फील्ड के अंदर यानी कि हर एक एलिमेंट के पास कितनी चॉइस हैं? इसके पास भी 2 चॉइस हैं, इसके पास भी 2 चॉइस हैं, इसके पास भी 2 चॉइस हैं। ठीक है। तो सिंपली कहा जाए 2 की पावर 3 चॉइस है इनके पास। ठीक है। सो एक तो तरीका यह है कि आपने ऐसे बनाया और एग्जाम्पल में यहाँ पुट करते रहे, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन समटाइम आंसर गलत ऐसे हो जाता है। आपको जनरल फॉर्मूला बनाना चाहिए। यहाँ पर क्या बनाना चाहिए, नोटिस कीजिए। व्हाट एफ से पूरा फ्रेम पता लग गया है हमें। किसी भी ऐसे मैट्रिसेस में अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्सेस है, टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, टोटल एंट्रीज कितनी होती हैं, दे आर n स्क्वायर। टोटल एंट्री n स्क्वायर है ना। डायगोनल्स पे कितनी एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल्स पे होते हैं हमारे पास n एलिमेंट। ठीक है। तो आप लिखिएगा डायगोनल एलिमेंट्स आर n। सो इसका मतलब जो इधर और इधर मिला के बचे वो कितने बचे टोटल में से, अगर हम डायगोनल वाले हटा दें तो रिमेनिंग एलिमेंट्स के बारे में आप क्या बोलेंगे, दैट विल बी द n स्क्वायर माइनस n। बट यहाँ कंडीशन क्या दी है, दे ऑल आर 0। सो इसका मतलब क्या हो गया, हाफ बच गए अपर साइड में। ठीक है, दे आर हाफ। सो इसका और सबके सभी एलिमेंटों के पास कैसी चॉइस है आपके पास, दे हैव अ चॉइस। कितनी, ये चॉइस रखते हैं आपके पास 2, यानी कि कितनी पावर हो गई, 2 की पावर दिस। so this is the correct also। ये देखना था हमें। ठीक है ना। तो the formula is that, what is the formula here, this is a to the power n minus 1/2। ये नहीं है भाई, ये नहीं है और ये नहीं है। ठीक है ना। बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, आंसर आपका होगा, सिलेक्शन आपका होगा। ओके ना। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, सही है। तो चलिए आप लाइक कीजिए वाईफाई स्टडी CSI नेट चैनल को, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्या होता है, बहुत सारी क्लासेस जैसे कि मैंने आपको अभी बताया स्पेशल क्लास के बारे में अपने। भाई स्पेशल क्लास मेरी 9:30 PM पे होती है, एवरी डे होती है, अन अकेडमी पे होती है। सो इस क्लास को एक्सेस करने के लिए, जो कि मेरी फ्री है, आप देख सकते हैं, और जिसमें मेरा टारगेट यही होता है कि की पॉइंट्स और इन सबको, मतलब आपके सुपर क्वेश्चन सीरीज को जर्नलाइज किया जाता है स्पेशल क्लास के अंदर, अगर एक वर्ड में बोला जाए तो। सो व्हाट इज दिस अन अकेडमी। अन अकेडमी को कैसे आप कर सकते हो, अन अकेडमी लर्निंग ऐप आपको इंस्टॉल करना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में। जैसे ही आपने इसको इंस्टॉल कर लीजिए, अपने अकाउंट बना लिया, जैसे ही आपका अकाउंट रेडी हो गया, आप मेरी सारी फ्री क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन एक्सेस माई ऑल फ्री क्लासेस, सो दैट्स अ गुड थिंग। क्यों ना हम इसको छोड़ें, इसको क्यों छोड़ें, हम इसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो सभी लोग क्या कीजिए, सबसे पहले अन अकेडमी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, अकाउंट बना लीजिए अपना। जैसे ही आपका अकाउंट बन गया, यू कैन एक्सेस माई क्लास, तो एक्सेस कीजिए। ठीक है ना। चैनल को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, बेल आइकन को जरूर बजाइए। ठीक है। सो शेयर भी कीजिए, सबके फायदे के लिए लाइक कीजिए मेरे लिए, सो दैट मैं आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस लाता रहूं और आप उसका आनंद लेते रहें। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।